Lucky just to make $1. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes. राजा, लाला, साहस और शाबाश, ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपके सभी मिस आर्टिकुलेशन की जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं आज की डेट में, सभी का सोल्यूशन इसी वर्ड्स के अंदर आपको मिल जाएगा। ज़्यादातर अब जो मेरे पास लोगों की इंक्वायरीज आ रही है वो आ रही है स पे, श पे और र ल तो मोस्टली आती ही रहती है। सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज का सेशन रहेगा र, ल और स और श। र का मतलब यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा हुआ, आपने शायद हेडिंग में देख भी लिया होगा, राजा, ल से लाला और स से साहस, श से शाबाश। साहस और स और श की बात करूं अगर मैं पहले तो 2 जगह पे आ रहा है। देखो अब मेरे पास जो आ रही है ना इंक्वायरी, वो लोग कह रहे हैं कि सर हमें स ना लगातार बोलने में, स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम सेपरेट करके बोलते हैं स, सा, सी, सु, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम स्पीकिंग में इनको यूज करते हैं वाइल स्पीकिंग, तो उसके अंदर हमें कई कबार स के अंदर ना वो साउंड नहीं आ पाती जो एक्चुअल साउंड आनी चाहिए। ऐसे ही श में है, श और स के अंदर मिक्सअप भी हो रहा है लोगों का, क्योंकि श वाली जगह पे हम स निकल जाता है कई बार मुंह से। अब देखो ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, क्योंकि हमने ना वो कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। गलती क्या हो रही है आपने पहले ये समझना है। साहस की बात करूं तो 2 जगह स है, शुरू में भी स है, लास्ट में भी है। मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की हुई है कि एक अल्फाबेट 3 जगह पे आता है, शुरू में, बीच में और लास्ट में। शुरू में, बीच में और लास्ट में, इसके अलावा वो अल्फाबेट नहीं आ सकता। अब देखो यहाँ पे क्या, शुरू में भी है, लास्ट में भी है, सा, ह, स। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं बोलूं स्पीडली बोल गया सास, सास, और अगर शाबाश, 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 तो वो हुआ क्या, ये तो देखो भी मैं आपको अलग से बोल के दिखा रहा हूं, लेकिन मैं उस स्पीड को इंक्रीज करके बोल रहा हूं जिसके अंदर हम नॉर्मल स्पीकिंग में हम बोल जाते हैं लगातार। अब उसके अंदर नुकसान क्या हुआ, साहस, शाबाश। तो जो लास्ट वाला आपका स है ना, जो लास्ट वाला श है आपका, वो प्रॉब्लम दे रहा है आपको। क्यों? क्योंकि देखो आप उसको बोल रहे हो इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। अब यहाँ पे इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन, इसका मतलब है आप उसको साइलेंट कर रहे हो। लास्ट वाला अल्फाबेट आपका साइलेंट हो रहा है, चाहे वो स हो या श हो, और उसकी वजह से क्या है, हमारे माइंड में ये कमांड जा रही है कि मेरे मुंह से शायद स सही से नहीं निकला, श सही से नहीं निकला। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड टाइम बोलते हैं कि यार सेकंड टाइम बोल के देखता हूं, हो सकता है मेरे मुंह से अब सही निकल जाए। फिर उससे क्या होता है, हेजिटेशन आ जाती है। इसका मतलब मैंने पहले सही नहीं बोला, सेकंड टाइम बोला तो अभी भी अपने ऊपर डाउट है, तो क्लैरिटी का वहां इश्यू होना शुरू हो जाता है और फियर आ जाता है, यार मुझे कहीं स में प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे कहीं श में तो नहीं प्रॉब्लम हो गई शुरू। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। राइट मेथड पहले आप समझो स का। स, दांतों के दोनों दांतों, जो ऊपर और नीचे के दांत है, उसके बिल्कुल नजदीक जीभ आती है स बोलने में। स बिल्कुल, अगर आप हल्का सा भी एफर्ट लगाएंगे स, तो वो स की साउंड जरूर आ जाएगी। अब है श, स में एफर्ट नहीं लगता, श में एफर्ट लगता है। श एक्सप्रेशन देखो, स में नॉर्मल एक्सप्रेशन, श बोलने में श। अगर आपसे ऐसे नहीं बोला जा रहा तो इजीएस्ट मेथड है श बोलने का। दोनों फिंगर्स का यूज करो और यहां लगा के श, श। उससे क्या, आपका जो मुंह जितना खुलना चाहिए वो उतना ही खुलेगा और वो श की साउंड जरूर मिलेगी। अब उसके बाद है र। र का राजा और ल से लाला। अब देखो ला, ला, अब मैं स्पीडली बोल दूं लाला या बोल दूं राजा, तो वो क्लैरिटी, सेकंड जो अल्फाबेट मुंह से निकलने वाला है वो साइलेंट, ऑब्वियस सी बात होगा। अगर स्पीकिंग में स्पीड का लेवल अगर आपका ज्यादा चल रहा है, अगर अब ये कैसे पता लगेगा मेरा स्पीड का लेवल कैसे चल रहा है, उसके लिए अपना वीडियो बना के देख लो अभी का, और अपना एक रीडिंग कर लो। आप एक न्यूज़पेपर उठाओ हिंदी का, उसको रीड करो और वीडियो में रिकॉर्ड करो, और वीडियो को उठा के आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लो कि मैं जो मैंने बोला, जो मैंने रीड किया, क्या वो सही से बोला, और जो मैंने बोला क्या मुझे समझ में आ गई मेरी बात। अगर मेरी बात मुझे समझ में आ गई तो सबसे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती, वो सबको समझ में आएगा। लेकिन अगर मुझे ही लग रहा है यार मेरे मुंह से वो सही नहीं निकला,
मुझे ही अपनी बात समझ नहीं आ रही तो डाउट वहां पे जरूर होगा, क्योंकि कोई ना कोई गलती हो गई हमसे बोलने में। उस गलती को सेकंड वीडियो में रेक्टिफाई करोगे तो आपको रिजल्ट भी वहां दिखेगा, खुद ब खुद आपको लाइव रिजल्ट अपने ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस को 1 वीक तक कर लो, कोई अल्फाबेट में आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती इन द फ्यूचर। अगर फिर भी कोई चीज आपको नहीं समझ में आती तो एक ऑनलाइन सेशन आप लेके देख सकते हैं, लाइव रिजल्ट आपको मैं दिखा दूंगा। और अगर फिर भी कोई चीज समझ नहीं आती तो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख देना, सो दैट नेक्स्ट वीडियो मैं आपकी इंक्वायरी के ऊपर ही बना पाऊं और मैक्सिमम आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिल सके, यही मेरा मोटिव रहता है हमेशा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।